जानशीन सुल्तानुल हिंद कुतुबुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आपकी स्क्रीन पर है और आपके आस्ताने मुबारक के सामने ही ये खिन्नी का दरख्त है और ये पेड़ लगाया था हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने। तमाम जो बड़ी बड़ी चिश्ती खानकाहें हैं, तमाम खानकाहों में आप ये खिन्नी का दरख्त देखेंगे। हज़रत मखदूम पाक भी इसी सिलसिला चिश्तिया की बहुत अजीम कड़ी हैं। हज़रत मखदूम पाक ने भी ये सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया तकरीबन सारी दुनिया में पहुँचाया, सेंट्रल एशिया के इलाकों में पहुँचाया। तो जहाँ जहाँ हज़रत मखदूम पाक जाते थे ये खिन्नी का दरख्त लगाते थे और इस दरख्त की खासियत ये है कि ये घना बहुत होता है, यानी इसका साया भी ज़्यादा होता है, फलदार भी होता है और इसकी जड़ें मजबूत भी होती हैं और इसकी जड़ें सीधी ज़मीन के अंदर जाती हैं। आप सोचिए कि सूफिया की सोच कितनी ज़बरदस्त होती है, कितना ह्यूमैनिटेरियन होते हैं सूफिया, कितना इंसानों का ख्याल रखने वाले होते हैं, जिंदों का भी ख्याल रखते हैं, मुर्दों का भी ख्याल रखते हैं, ना जिंदों को कोई तकलीफ़ होने देते हैं और ना ही मुर्दों को कोई तकलीफ़ होने देते हैं। यानी ऐसा पेड़ लगाया हज़रत मखदूम पाक ने कि इसकी जड़ें सीधी ज़मीन के अंदर जाती हैं, इसलिए कि मुर्दों को तकलीफ़ ना हो। ये सारे मुर्दे यहाँ पर हैं, ये सारी कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। आप देखें कि अल्लाह वालों के आस्थानों के करीब में दफन होने के लिए हर ज़माने के लोग तमन्नाएँ करते रहे। इसी वजह से हज़रत मखदूम पाक ने ये जो दरख्त लगाए हैं कुछ इस तरह के लगाए हैं कि इनकी जड़ें फैलती नहीं, सीधी ज़मीन के अंदर जाती हैं, जिसकी वजह से ये तमाम जो मुर्दे हैं इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो ये अल्लाह वालों की सोच है और यही ज़िंदगी है इनकी, यही पूरी ज़िंदगी की प्रैक्टिस है कि इनके वजूद से किसी को नुकसान नहीं होता, हमेशा उससे फ़ायदा ही होता है। ये कोई काम करें तब भी उससे फ़ायदा होता है, ये कोई बात करें तब भी उससे फ़ायदा होता है और इसी वजह से इनके लगाए हुए दरख्तों का साया आज भी मौजूद है और उससे बंदगान खुदा आज भी फैज़ पाते हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के कैंपस में बहुत अजीमुल मर्तबा शख्सियात और भी आराम फरमा रही हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन मर्द गैब रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत इमामुद्दीन अब्दाल के भांजे थे उनका आस्थाना है और हज़रत के ही पहलू में ये हज़रत शेख इमामुद्दीन अब्दाल हैं और ये सामने हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मुरीद फरमाया था। यानी हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत अजीम मुक़र्रिर थे। जब वाज़ फरमाते थे तो लोगों पर कैफ तारी हो जाता था, जब वाज़ फरमाते थे तो लोगों पर एक कैफियत तारी हो जाती थी। और हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ये इरशाद फरमाते हैं कि बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत महबूब इलाही से ये कहा करते थे कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई और ये हुक्म दिया कि एक नौजवान है जिसके रुखसारों पर अभी सब्ज़ा उग रहा है, जो अभी नए नए जवान हो रहे हैं, तुम उनसे जाकर के मुरीद हो जाओ। तो हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह गज़नी से लाहौर आए जो उस वक्त में इल्म फ़न का मरकज़ था। हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में कुछ दिन क़याम फरमाया और फिर उसके बाद में दिल्ली में तशरीफ़ लाए। तो जैसे ही खानकाह में आए तो खानकाह में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे और महफ़िल सिमा हो रही थी और महफ़िल सिमा से जब फ़ारिग हुए तो हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं बदरुद्दीन गज़नवी हूँ और आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बदरुद्दीन हमने तुम्हें तभी मुरीद कर लिया था जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया था और हमने तुम्हारे लिए बारगाह मौला में अर्ज़ की थी कि बारी ताला हमने बदरुद्दीन गज़नवी को कबूल फरमा लिया है, तू भी इसको कबूल फरमा। तो हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमा लिया और फिर हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की फिर ज़ाहिरी इरादत भी शामिल हो गई, ज़ाहिरी तौर से मुरीद कर लिया हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा कुतुब साहब ने। और फिर जब हाथ में हाथ दिया और फरमाया कि आसमान की तरफ देखो, जब आसमान की तरफ हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने पूछा कि क्या देखते हो? तो बदरुद्दीन गज़नवी अर्ज़ करते हैं कि मैंने लोह पर अपना नाम देखा है और मैंने ये लिखा हुआ देखा है कि बदरुद्दीन गज़नवी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद है। फिर हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब इरशाद फरमाते हैं बदरुद्दीन गज़नवी से कि अब नीचे की तरफ देखो। तो जब नीचे ज़मीन की तरफ देखा तो तहतुस्सरा तक सारे पर्दे हट गए। तो हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को इरादत में भी शामिल किया हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने और खिलाफत से भी सरफराज फरमाया हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को। और आप अपने ज़माने के ऐसे जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग हैं और ऐसे मुस्तजाबुद दावत फ़कीर हैं। वाक़या है कि एक मरतबा दिल्ली में बारिश बहुत कम हुई, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने आपसे दुआ के लिए कहा। आपने फरमाया कि जब तक बदरुद्दीन ज़िंदा है दिल्ली में कभी भी कहत नहीं पड़ेगा और ना ही बारिश की कमी होगी। जैसे ही आपने ये जुमले इरशाद फरमाए उसके बाद में आसमान से अब्र रहमत बरसना शुरू हो गया और फिर खूब जम के बरसा। तो ये हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की
کا کمال ہے کہ وقت کا سلطان سلطان شمس الدین التمش حضرت بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں، اور حضرت بدرالدین غزنوی مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پھر اس کے بعد میں ابر کرم برسا۔ تو حضرت بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ قطب صاحب کے جانشین اور ان کے خلیفہ ہیں، ان کے مرید ہیں حضرت شیخ امام الدین ابدال، یعنی حضرت شیخ امام الدین ابدال رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب صاحب سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں، تو حضرت خواجہ قطب صاحب نے فرمایا کہ تمہارا حصہ بدرالدین غزنوی کے پاس ہے۔ تو پھر اس طرح سے حضرت شیخ امام الدین ابدال حضرت بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور پھر حضرت شیخ امام الدین ابدال نے اپنا جانشین ان کو یعنی حضرت شیخ ضیاء الدین مرد غیب کو بنایا۔ اور یہ شیخ امام الدین ابدال سے حضرت خواجہ قطب کا ایک رشتہ اور ہے کہ حضرت بدرالدین غزنوی حضرت قطب کے دو شریک بھائی ہیں، کیونکہ آپ کی والد مکرمہ کا نام جو ہے دایا حنبل ہے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے ان کو دودھ پلایا، اور آپ ہمیشہ ابدالوں کے ساتھ میں گھومتے رہتے تھے، یعنی حضرت امام الدین ابدال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے، اور آپ کا جو آستانہ مبارک ہے یعنی ان دایا کا جو آستانہ مبارک ہے وہ بھی اسی آستانے کے کیمپس میں ہے، اور اس کی بھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ جب حضرت نے پوری خانقاہ یہاں آباد کی تھی خواجہ قطب صاحب نے، تو اس کے بعد میں ان دایا حنبل کو بھی یہاں پر بلایا، اور اپنے گھر کی جو ساری ذمہ داریاں تھیں وہ اپنی دودھ پلانے والی ماں کو عطا فرما دی تھیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے کیمپس میں بہت عظیم شخصیات یہاں پر آرام فرما رہی ہیں، آپ کے زمانے کے بزرگ بھی ہیں، اور آپ کے زمانے کے بعد کے یہاں پر بزرگ بہت سارے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں میں آپ کو اور بھی کچھ دکھاتا ہوں یہاں پہ۔ پہلے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک گنبد کا آپ دیدار کر لیں، اس کی بھی زیارت آپ کر لیں۔ یہ چمکتا ہوا گنبد ہے، اس پہ کلش لگا ہوا ہے، اتنا خوبصورت ہے، دلوں کو راحت بخشتا ہے۔ یہ ظاہر